मेरा नाम मोहम्मद अफसल है जनाब, मैं डिंगला का रहने वाला हूँ। ये जिनको लगी है ये आपको क्या लगता है? ये मेरी बहन है जी, मेरे से तीसरे नंबर छोटी बहन है जी। इसका तकरीबन अरसा 6 साल से पहले भी चल रहा था ऐसे ही केस। ये लड़का कभी अपने आप को पागल बताता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। इसने पहले भी ये इसके खिलाफ 498 में केस लगा हुआ था। 498 में जब ये पुलिस ने अरेस्ट किया तो पुलिस से ही ये भाग गया। जब पुलिस मौके पर ज़िमनी बनाने के लिए गई तो पुलिस से ही भाग गया। उसके बाद गांव के चंद नेता इसके पुलिस के साथ मिले और उसको 512 में चालान नहीं होने दिया, उसका वो केस ख़त्म कर दिया। जिसका मेरे पास अभी भी जाली सबूत है कि लड़की के जाली साइन उस पेपर पे करवाए गए हुए हैं बगैर लिखे हुए, अभी भी मेरे पास सबूत है। लेकिन उसके बाद फिर ये 5-6 साल गायब रहा, मुझे पता नहीं कहाँ था कहाँ नहीं। उसके बाद फिर ये जब आ गया, घर आने के बाद 1 महीना रहा, फिर भाग गया। उसके बाद फिर आ गया, तकरीबन 2 महीने हो गए ये घर पे ही था। इसकी बुरी हालत थी, पता नहीं कहाँ था कहाँ नहीं। इसके पाँव फटे हुए थे। इसी लड़की ने बेचारी ने इसकी सेवा की, मालिश करके इतना कुछ करके आज किया। आज उसने इस कुल्हाड़ी मार के तो उसका ये हाल कर दिया। फातिमा बेगम है, ये मेरी बहन है, सकी बहन है। उम्र हो गई? इसकी उम्र है मेरे से तीसरे नंबर छोटी है। मेरी उम्र इस वक्त 35 साल हो गई, इसकी 30 साल हो गई। उसका नाम मोहम्मद इस्माइल है। कहते हैं कि इंसाफ हो, ये एक सोची समझी साजिश है। अगर इसके खिलाफ केस हुआ, फिर जिन लोगों ने केस ख़त्म करवाया वो लोग उनको ज़रा बाहर लाया जाए। या अगर इसके साथ इसकी माँ है या बहन है या जो भी है, मैं नहीं कहता हूँ इसका ससुर जो है वो अच्छा नाय तशरीफ़ आदमी है, मैं उसका कुछ नहीं कहता हूँ। उसने जब ये भाग गया, 5 साल घर से भाग रहा, उसी ने खर्चा किया, मैंने खर्चा किया, बच्चे इस एज तक पहुँचाए, पढ़ाए वो, मैं नहीं कहता उसका। लेकिन इसकी माँ और इसकी एक बहन जो चंडक में शादीशुदा है, ये नायत ही मफितन है। और उनके साथ कुछ गांव के नेतागिरी लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने केस जाली का पेपर बनवा के ख़त्म किया। जबकि अगर 498 ख़त्म होना है, फिर कोर्ट में जज साहब के सामने लड़की को पेश होना था। इन्होंने वहाँ पर ही नहीं पेश किया। इन्होंने बारों बार वो केस ख़त्म करवा के आज यहाँ तक नौबत पहुँचा दी। मैं तो यही कहता हूँ, अगर हमारे लिए इंसाफ है तो इंसाफ करो, नहीं तो हम सबको ही मार दो। जिन लोगों को हमें मारने का सुख है वो अच्छी तरह जी लेंगे। क्यों है आज ये? सर आज ये होया कि असा मैं जिस घरों निकले थे बाहर, मेरे कार 2-3 बंदे आए थे, चौकीदार हैं निकले मेरे कार थे 2-4 बंदे आए, अस इससे घरों निकले अंदर बाहर मतलब भी तबाही पे मेरे नाल ही थे जोड़ मेरे पर उधर तबाही पै गई। आज दौड़ के जा देखने लगे थे उधर बाथरूम भी जो खून ही खून बुरी कंडीशन हो थी। अस कुड़ी की चक्या उतर सटिया इसने पर बेड ने पर सट के मैंने आखिर भाई चलो इसी कुड़ी की तो पहले बचाने देगा। वो मुंडा लग रहा 3 बजे 4 बजे नस के इन्होंने वाक्य चला 2014 में चल रहा है। ये उस मुंडे की आसन पकड़ के आप आ गए हूँ इसे कुड़ी ने बेचारी बीमार था जरा, उसमें बड़ी बुरी कंडीशन थी। ये फजलाबाद पकड़ के आने सर पुलिस ने बेचारे फजलाबाद पकड़े जंगल बिचू मतलब पकड़ के घर आने इसने ट्रीटमेंट करे ऐसे कुड़ी बेचारी सेवे कोई करके आज इतना बचाया दे कुड़ी ने बेचारे कदर कर अच्छे ऐसी चाहने कि इसना इंसाफ होने सवेरे 7 बजे से वाक़ 7 बजे से पता लगे सर वो नाल ही सर वो दूसरा उसना देवर भी नाल है, वो कुड़ी ने जरा से किया वो भी नाल ही थे। जी माँ है वो नहीं माँ कारीगर। डॉक्टर इरफान बोल रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे ये जो पेशेंट आया है हमारे पास, ये घर में इनके कुछ इसके हस्बैंड ने कुल्हाड़ी से मारा हुआ है। तो कुल 5 चोटें हैं जो सर पे हैं। अच्छे इनका ब्लड बड़ा लॉस हुआ है। तो अभी तो हमने इनिशियल ट्रीटमेंट दिया है, आगे ब्लड चढ़ाने का प्लान है हमारा। उसके बाद हम रेफ़र करेंगे हायर सेंटर, क्योंकि सर पे बहुत ज़्यादा बड़ी चोटें हैं जिनके लिए न्यूरोसर्जन की ज़रूरत पड़ सकती है।